नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। नया साल, नया समय आप सभी को मुबारक हो। ये नया साल 2022 की तरह 2023 भी आपकी जिंदगी में सुख लाए। जिंदगी में कोई भी साल बुरा नहीं होता। हर एक साल अपने आप में अनूठा होता है और ये साल मील का पत्थर होता है। ये क्षण, ये 365 दिन हमें जगा नहीं पाए तो हम आगे के 365 दिन में कैसे जाग पाएंगे। 2022 की गलतियां 2023 में मत करना। जिंदगी है, हर क्षण सुख में व्यतीत हो। और सुख कैसे आता है? झुक जाइए। जिंदगी में हर क्षण में झुक जाइए। कोई भी कुछ भी कह रहा है, बस झुक जाइए। हम जितना भी नागनुकार करेंगे उतना ही हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, क्योंकि लाओ त्से कहता था कि सीधे जो वृक्ष होते हैं, अकड़े हुए जो वृक्ष होते हैं, उनको काट लिया जाता है। जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। यही जिंदगी पे लागू होता है। जितने हम अकड़ेंगे, जितने हम अकड़ के खड़े हो जाएंगे, उतना ही हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। लोग फिर आपको झुकाने में लग जाएंगे। इससे अच्छा आप खुद ही झुक जाइए। हर किसी की सुनिए, मन की करिए, अपने मनमौजी हो जाइए, पर उस मनमौजीपन में किसी का बुरा ना होता हो। उस मनमौजीपन में आप ही रहें। देखा होगा आपने, हर तरफ ज्ञान की बहार है। हर कोई ज्ञान बांट रहा है। इस ज्ञान से ऊपर उठिए, परम ज्ञान की तरफ बढ़िए। ये आने वाला साल, जो ये आज साल है, ये 2023 की पहली तारीख, आज से ही अपनी नई डायरी लगाइए। आज से ही डायरी नहीं है, अपनी एक छोटी सी रफ कॉपी लगा लीजिए। जिंदगी के गोल पूरे करिए। कर्मयोगी हो जाइए। कर्मयोगी होगा वही परमात्मा के द्वार पे जा पाता है। ये नहीं कि आप आलती पालती मार के बैठ गए, जी मैं तो बाहर भी नंगड़ हूं और घर पे भी मैं नंगड़ हूं, कुछ काम धंधा नहीं करता हूं। नहीं, फिर कम से कम मेरे पास तो ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि मैं आपको ध्यान में ले जा सकूं। ध्यान में मैं प्योर ध्यान में लेके जाता हूं, प्योर परमात्मा से मिलाने की कोशिश करता हूं। और प्योर परमात्मा से मिलने का मतलब है आपकी प्योर 10वां हिस्सा, आपकी 100% कमाई का 10वां हिस्सा मैं मेरे फीस के रूप में चार्ज करता हूं। प्योर होना चाहिए। और जिंदगी में हर चीज में आप प्योर होना सीखिए। ये हजारों चेहरे हैं, इन हजारों चेहरों को निकाल दीजिए। ये कोई काम नहीं आने वाले। जिंदगी में जो हर रोज नया नया चेहरा लगाते हैं, हम भूल चुके हैं हमारा असली चेहरा क्या था। हम भूल चुके हैं कि हम जब मां के गर्भ से बाहर आए थे तो कैसे थे। आइए इस नव वर्ष के शुरुआत में हम उन हजारों चेहरों को भूल जाएं और अपने अंदर उस परमात्मा के एक चेहरे को याद करें। तो इस नववर्ष में अपनी डायरी लगाइए। इस नववर्ष में अपने गोल पूरे करिए। इस नववर्ष में जो भी आपका मन करे वो करिए, पर किसी का दिल दुखा के नहीं। किनारे हो जाइए, मौन पूर्वक दूर हो जाइए उनसे।
जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने में। किसी को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही अच्छे हो जाइए। और आप अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं, पर परिस्थितियों में कहीं ना कहीं सही नहीं बैठते। जो हम बोलते हैं उसी का तोड़ मरोड़ के अपभ्रंश कर दिया जाता है। तो जितना हो सके उतना मौन में अपने आप को जानिए। ये नया वर्ष हो सकता है 2022 में आपके गिले शिकवे हों, पर ये 2023 1 जनवरी आज से एक नई शुरुआत करिए। लोगों को मत देखिए, स्वयं को देखिए। तुम परमात्मा हो, तुम हमेशा से परमात्मा हो, तुम जन्म से परमात्मा हो। बस इस देह में आके उस परमात्मा स्वरूप को जानना भर है। तुम्हारी ही जेब में हीरा है और तुम्हें ही पता नहीं है। कितने कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा अनाहत नाद गूंज रहा है और तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें आज तक लोगों का ज्ञान तुम्हें पता है, लोगों को तुमने खाना खाते देखा होगा, पर उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। अपनी प्यास को बुझाइए, अपने अनाहत नाद को जगाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। कर्मयोगी हो जाइए और साथ में मनमोजी भी हो जाइए। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मौन पूर्वक, होश पूर्वक जरा सोचिए मुझे क्या चाहिए, जरा सोचिए कि क्या होना चाहिए था। और आप देखोगे आपकी सारी धुंध छंट जाएगी। आपके अंदर जितने विचार हैं ये अनाहत नाद में सारे विचार खत्म हो जाते हैं। हम ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, हम लेट जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, पर कर क्या रहे हैं, विचारों को गुन रहे हैं। हमें विचारों को नहीं गुनना है, हमें उस महाशून्य में चले जाना है। उस महाशून्य में ऐसा होता है कि जैसे धुंध छट गई हो, जैसे ये ज्ञान सारा धरा का धरा रह जाता है। उस परम ज्ञान के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, जब सारा ज्ञान एक तरफ रह जाता है, अपने आप को सशक्त बनाइए, अपने आप को पूर्ण रूपेण चेंज कर दीजिए। तब देखना कदम कदम पे आपके पास आनंद होगा। दूसरों से कभी भी कोई चीज की उम्मीद मत रखिए, स्वयं से आपकी उम्मीद क्या है। गुरु के पास बैठ के आप बस मौन हो जाइए। यदि आप बोलते हैं तो आप भिखारी हैं, यदि आप कुछ भी मांगते हैं तो आप भिखारी हैं। गुरु को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बस मौन में बैठ जाइए उसके पास, और मौन ही आपको महाशून्य की ओर ले जाता है। महाशून्य से आप इनलाइटेड होने लगते हैं। इनलाइटेड का मतलब क्या है, आपका दिया जला, आपका अपना दिया जला, और उस दिए में आप देख सकें हर एक चीज को। अभी तक लोगों ने कहा, आपने मान लिया, रोज रोज फेसबुक पे पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, रोज रोज यूट्यूब पे पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे अब मैं बोल रहा हूं, पर करेंगे कैसे? उस अनाहत नाद को सुनेंगे कैसे? ये धुंध छंटेगी कैसे? किसी गुरु के पास बैठिए, ज्ञान नहीं, अनाहत नाद को सुनिए। ये आपका ज्ञान, जो बोला हुआ, जो मैं बोल रहा हूं, इसको आप सुनेंगे, इसके विचार बन जाएंगे, पर शून्य तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। शून्य तक पहुंचने के लिए अनाहत नाद का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, परम ज्ञान की तरफ बढ़िए। इस ज्ञान को सीढ़ी बना लें और मंजिल तक पहुंच जाएं। परम ज्ञान, इनलाइटनमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं इनलाइटनमेंट की कोई जरूरत नहीं है,
उन लोगों को कहिए कि आप बुझा दिया लेके कब तक चलते रहेंगे, अपना दिया जलाइए। इनलाइटनमेंट है आपका खुद का दिया, और इसी इनलाइटनमेंट के दिए से ही आप जिंदगी को देख सकेंगे। अंधेरे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, हाथ पैर मार सकते हैं बस। ऐसा ही अंदर की जिंदगी में, अध्यात्म की जिंदगी में हो रहा है। अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं सभी। जिसको उजाला मिल गया वो बैठ गया आराम से। जिसको उजाला मिल गया उस उजाले में उसको रास्ता भी मिल जाता है। उस उजाले में परमात्मा मिल जाता है। उस उजाले में गुरु का असली स्वरूप दिख जाता है उसे। तो ऐसे रास्ते पे चलिए, ऐसे कर्म योगी हो जाइए, ऐसे धर्म योगी हो जाइए, ऐसे गुरु के प्यारे हो जाइए, तब देखना जिंदगी में गुलजारा है। हरि ओम तत्सत।